गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे सब? ऑल गुड? बहुत बढ़िया। तो बेटे, हम आज लेकर आए हैं सेकंड वीडियो, ठीक है ना, कार्बोनेटेड कंपाउंड्स की। सेकंड नहीं, आई गेस ये थर्ड वीडियो है ना। आज हम लोग पढ़ने वाले बेटे इसके अंदर ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना, कि ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स तुम्हारा क्या होता है और साथ में ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग किस तरीके से हम लोग करते हैं, ठीक है बच्चों। ठीक है, कुछ इसके नेमिंग के बेटे रूल्स होते हैं, ठीक है, तो वो हम लोग बताएंगे अभी। बट लेकिन पहले पहचान करने थे, वो पहचान करनी बहुत जरूरी है कि ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स तुम्हारा क्या होता है, राइट। देखो बेटे, ब्रांच चेन का मतलब क्या होता है, ऐसे लेट्स से कि ये तो मैंने बताया उस दिन कि आपको कि ये स्ट्रेट चेन है, राइट, है ना, ये सभी आपकी स्ट्रेट चेन होती है। बट अगर फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन को छोड़े कहीं पर मैंने कार्बन लगा दिया लाइक दिस, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ब्रांच बन जाएगा, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़कर। समझ आ रही बात? फर्स्ट एंड लास्ट वाले कार्बन को छोड़कर मैंने अगर मान लो कहीं पर भी नीचे एक ब्रांच लगा दी, दो ब्रांच लगा दी, तो वो सब क्या हो गया तुम्हारा, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन हो गया। जैसे ट्री होता है ना, ट्री की ब्रांच जैसे होती है, जैसे आपकी ट्री की ब्रांच होती है ना बेटे, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है, एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, ठीक है ना। तो ये सब आपके क्या होता है बेटे, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन होता है। फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन को छोड़ करके हम लोग क्या, फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन को छोड़ करके हम लोग क्या करते हैं बेटे, बीच में कहीं पर चेन लगा देते हैं, ठीक है ना। कोई भी ब्रांच अगर हम इस तरीके से ऐड करते हैं उसे हम बोलते हैं ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है बेटे। अब जैसे यहाँ पर फिर हम लोग क्या करते हैं बेटे, इसका कंडेंस स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फिर बाद में हाइड्रोजन लगा देते हैं। जैसे एक बॉन्ड है, कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3। यहाँ पर ये एक बॉन्ड से कनेक्ट है, कितने हाइड्रोजन आए, 3। ये 3 बॉन्ड से कनेक्ट है, कितने हाइड्रोजन बचे, 1। दो बॉन्ड, एक कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, राइट, टेट्रावेलेंट होता है। यहाँ पर 2 बॉन्ड इसके हैं, इस वाले कार्बन के कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2 हो गए 4। यहाँ पर एक बॉन्ड है तो कितने कार्बन आएंगे बेटे, हाइड्रोजन 3 आएंगे। सिमिलरली हम इस तरीके से यहाँ पर एक बॉन्ड 3 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन हो गए 4। टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट करते हो, इसकी 4 कंप्लीट है, इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट है, राइट, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर क्या है, एक बॉन्ड है हमारा, ठीक है ना, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर एक बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर इसके हाइड्रोजन आप लगाओगे और जब हो जाएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि सर हो गया, अगर नहीं होता तो बताना मुझे, ठीक है, मैं इसे फिर से बता दूंगा, राइट, ठीक है बेटे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हम लोग ब्रांच चेन को पहचानते हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या देखते हैं बेटे, इसमें क्या, अब जैसे मैं बात करूं इसमें कितनी चेन लगी है, देखो ध्यान दो, ये तो मेरी स्ट्रेट चेन हो गई, बोलो, ये तो मेरी स्ट्रेट चेन हो गई, और ये मेरी क्या हो गई, ब्रांच हो गई। इसमें मैं क्या बोलूंगा, ये मेरी स्ट्रेट चेन हो गई, ये मेरी कैसी है, स्ट्रेट चेन, राइट, और ये मेरी क्या हो जाएगी बेटे, ब्रांच हो जाएगी, ओके। इसमें क्या बोलूंगा बेटे, ब्रांच बोलूंगा मैं, ठीक है। इसमें कहीं से भी इसको स्ट्रेट चेन मान लो, कोई बोले नहीं सर मैं तो इसको स्ट्रेट चेन मानूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी स्ट्रेट चेन मान लो, ठीक है ना। ये क्या बन जाएगी बेटे, ब्रांच हो जाएगी, समझे, 2 ब्रांच तुम्हारी बन गई। कोई बोले कि नहीं सर ऐसा नहीं, मैं ना एक काम करता हूँ भाई, स्ट्रेट का मतलब समझता ना, स्ट्रेट का मतलब जो बिल्कुल फिक्स होती है, जिसको खींच के मैं सीधा कर सकता हूँ। कोई बोले सर मैं इसको स्ट्रेट चेन मानूंगा, कोई बात नहीं, मैं कहूँगा बेटे कोई दिक्कत नहीं है, तब भी यहाँ ब्रांच आ जाएगी, ये ब्रांच बन गई, ये ब्रांच बन गई, राइट। कोई कहे सर मैं इसको स्ट्रेट चेन मानूंगा, कोई बात नहीं बेटे, 2 ब्रांच बन जाएंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी देख लो, राइट, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखोगे क्या है सर, ये वाली स्ट्रेट चेन, हाँ बिल्कुल स्ट्रेट चेन मान लो, ये 3 ब्रांच हो गई, ठीक है ना। फर्स्ट एंड लास्ट, क्योंकि जो लास्ट में, फर्स्ट एंड लास्ट में को छोड़ करके जो कहीं पर बीच में कहीं पर भी कोई भी तुम्हारा ग्रुप लगा हुआ होता है, तो वो हमारा ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन कहलाता है, ठीक है ना। और फर्स्ट एंड लास्ट क्यों बोलता हूँ, मान लो कि यहाँ पे लेट्स से देखो, ये लास्ट में एक चेन, अब कोई बोलेगी सर ये ब्रांच हो गई मेरी, नहीं बेटे ये स्ट्रेट चेन का तो पार्ट है, क्योंकि इसको मैं सीधा कर सकता हूँ ना, ये एक स्ट्रेट चेन जो है, राइट। मैं यहाँ पर भी अगर देखूँ कि इसमें कितनी ब्रांच है, ठीक है, तो बेटे ये तो मेरी स्ट्रेट चेन हो गई, राइट। तो मैं फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़ के कहीं पर लेट से यहाँ पर मैंने लगा रखा, तो ये मेरी ब्रांच कहलाई जाएगी, मैं यहाँ लगा दूंगा तो ब्रांच बन जाएगी। समझ आ रही बात? तो स्ट्रेट चेन जो हमारी होती है उसे वो क्या होती है, जिसको मैं खींच के सीधा कर सकता हूँ, राइट। बट लेकिन यहाँ पर क्या है तुम्हारा जो ब्रांच चेन होती है उसमें क्या होता है, फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन को छोड़ के बीच में कोई भी तुम्हारा ग्रुप लगा हुआ होता है, तो वो क्या कहलाता है, ब्रांच ग्रुप होता है। एक ट्री है ना, ट्री पेड़ होता है, उसकी पूरी ब्रांच होती है, इस तरीके से हम इसको देखते हैं बच्चों, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़ करके जो हमारे बीच में कोई भी चेन जो हमारी लगी होती है, अनसिमेट्रिकल हो या सिमेट्रिकल हो, कैसी भी हो, तो वो सभी तुम्हारी जो होती है बेटे ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन कहलाती है, ठीक है। अब इसकी नेमिंग बड़ी फनी है, मतलब बहुत ईजी है, एक बार समझ में आ जाए तो, ठीक है ना। जरा इसकी नेमिंग कैसे कर सकते हैं उसको हम देखते हैं, ओके, ऑलराइट। पढ़ लो, देखो बेटे, हम लोग पढ़ रहे बेटे क्या, रूल्स फॉर द रूल्स फॉर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। रूल्स फॉर आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, उसके रूल्स हम पढ़ रहे हैं बेटे। देखो रूल्स जो है जितना पढ़ने में मुश्किल लग रहे हैं, ठीक है ना, याद करने में उतने उससे ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। और लेकिन जो है ये आपके, अगर इनको पढ़ करके आप इनको अप्लाई करना सीखो तो उससे ज्यादा ईजी कुछ नहीं है, ठीक है ना, मतलब पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, बस जो बता रहा हूँ ना मैं उसको बस याद रखो, ठीक है ना। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है बच्चों, ठीक है। बेटे मैं अभी ना नीचे जो भी तुम्हारा वीडियो
एंड होगा, ठीक है ना, जो चैप्टर एंड होगा पूरा पूरा उसमें, उसके नीचे मैं नोट्स के लिए टेलीग्राम का लिंक अपना शेयर करूंगा, ठीक है, तो सारे बच्चे उससे नोट्स डाउनलोड कर लेना, उसमें सब कुछ आपको गिवन रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आप समझते रहो, जब समझते हो उस केस में क्या है, एनसीईआरटी लेकर बैठो साथ में, जब उसके बाद जब इसको समझने के बाद उसे पढ़ोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी क्लियर रहेगी, ठीक है, ठीक है, और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं, ठीक है, डोंट वरी। तो बने रहिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो बेटे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलते रहे। ओके बेटे, कहाँ से मेरी वीडियो देख लो बताना जरूर, ठीक है बच्चों। चलिए कम टू द पॉइंट। तो बेटे ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स की हम बात करते हैं। देखो ब्रांच चेन में मैंने बता दिया क्या होता है, ठीक है ना, फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन को छोड़ कर कहीं पर भी आपकी कुछ भी अगर ब्रांच लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, वो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन आपकी बन जाएगी, ठीक है ना। अब हाइड्रोकार्बन तो है क्यों, बिकॉज कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ और तो इसमें है नहीं, इसका मतलब क्या है हमारा ब्रांच चेन। अब इसका नेम कैसे करूंगा, देखो यहाँ देखो, अब जैसे मुझे लेट से इसका नेम बताना है मुझे, तो नेम कैसे बताऊंगा इसका मैं, देखो वन, पहले क्या, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन, ठीक है, पहला रूल देखो, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ एज अ पेरेंट चेन, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन का मतलब लॉन्गेस्ट चेन बेटा वो स्ट्रेट चेन बनेगी तुम्हारी, ठीक है ना, तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन एज अ पेरेंट चेन। तो पहले मुझे सबसे लंबी स्ट्रेट चेन चूज करनी पड़ती है, ठीक है, जैसे मैं लंबी का मतलब उससे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन तुम्हारे होने चाहिए, ठीक है। अब कोई बच्चा बोले 1 2 3 4 सर ये स्ट्रेट चेन होगी, 4 कार्बन इसमें आ रहे हैं, ठीक है, ओके चलो 4 कार्बन इसमें आ रहे हैं 1 2 3 4। कोई बोले सर नहीं स्ट्रेट चेन तो मेरी अगर मैं इसको स्ट्रेट चेन चूज करूंगा तो ये मेरी ब्रांच बन जाएगी, सही है, हो सकता है। कोई बोले नहीं सर ऐसा करो 1 2 3 अब इसको स्ट्रेट चेन लो और ये ब्रांच बना लो, बट लेकिन यहाँ पर 4 कार्बन आ रहे हैं बट यहाँ पर 3 ही आ रहे हैं, तो मैं इसको 3 वाले को चूज नहीं करूंगा, राइट, तो मैं क्या करूंगा 3 वाले को चूज नहीं करूंगा, 4 वाले को चूज करूंगा, ठीक है। कोई बोले कि सर ये इसे चूज करो 1 2 3 4, ये भी हो सकती है 1 2 3 4, ये भी स्ट्रेट चेन है मेरी, ये ब्रांच बन जाएगी, नो प्रॉब्लम। तो 4 से ज्यादा तो कहीं नहीं आ रहा है ना, तो 4 कार्बन वाला जो है मेरा क्या रहेगा बेटे, स्ट्रेट चेन रहेगा मेरा, ठीक है। तो मैंने सिंपल सी बात है इसको स्ट्रेट चेन चूज कर लिया 1 2 3 एंड 4, ये मेरी स्ट्रेट चेन हो गई, सिंपल, समझे। अब यहाँ पर नंबरिंग हम कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिए, उसके बाद फर्स्ट रूल हमारा हो गया कि ये मेरी स्ट्रेट चेन होगी, 4 कार्बन वाली मेरी स्ट्रेट चेन होगी, ठीक है। फिर नंबर्ड द कार्बन एटम ऑफ पेरेंट चेन इन सच ए मैनर द कार्बन एटम टू विच ब्रांच इज अटैच्ड गेट्स द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अब इन पे ऐसे मैंने 1 2 3 ये लिखा है ना बेटे, ऐसे मुझे इसमें नंबर्स लिखने पड़ेंगे 1 2 3 4 ऐसे, बट ये नंबर सर आपने ऐसे क्यों किए, ठीक है, आपने ये नंबर ऐसे क्यों नहीं किए 1 2 3 4, ऐसे भी कर सकते हैं, तो एक गलत है, मुझे नंबरिंग इसको ऐसे ही करनी पड़ेगी, क्यों करनी पड़ेगी, इसके पीछे एक रीजन है, देखो 1 2 3 एंड 4 मैं नंबरिंग ये लिखूंगा इसके अंदर, क्या रीजन है कि जिस कार्बन से ब्रांच मेरी अटैच है उस पर छोटा नंबर आना चाहिए, समझ आ रही बात, उस पर छोटे से छोटा नंबर आना चाहिए, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। देखो सेकंड वाला रूल देखो, ठीक है, मैं यहां से काउंट करूंगा 1 2 3, जो थर्ड नंबर ब्रांच आ रही है मेरी, बट यहां से मैं काउंट करूंगा तो यहां से मेरी ब्रांच क्या है बेटे, सेकंड नंबर पर आ रही है, तो सेकंड नंबर इज द लोएस्ट नंबर, राइट, तो मुझे इसको यहां से ही नंबरिंग करनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है, इतना सा रूल है बस। खाली पहले क्या किया आपने, लॉन्गेस्ट चेन को चूज किया, राइट, लॉन्गेस्ट चेन के बाद क्या किया, उसमें नंबरिंग करी, नंबरिंग कैसे करी कि ब्रांच पर छोटा नंबर आना चाहिए, राइट, जिस कार्बन पे ब्रांच अटैच है उस कार्बन पे छोटा नंबर आना चाहिए, राइट, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, राइट द नेम ऑफ ब्रांच विद द नंबर ऑफ कार्बन, विद द नंबर ऑफ कार्बन, विद द नंबर ऑफ कार्बन एटम टू विच इट इज अटैच्ड जस्ट बिफोर द नेम ऑफ पेरेंट चेन। तो पहले मुझे ब्रांच का नाम लिखना, फिर पेरेंट चेन का नाम लिखना, और ब्रांच के नाम के साथ जिस कार्बन से अटैच है वो नंबर भी आएगा, मतलब उसकी पोजीशन हो जाएगी वो। तो कैसे करूंगा मैं, यार ध्यान दो, पहले ब्रांच क्या है मेरी, अब देखो इसका नाम क्या है CH3, ध्यान देना CH3 क्या है, बोलो बोलो मीथेन से एक H हटा दिया करते थे, क्या होता था वो, बोलो, मिथाइल अल्काइल ग्रुप होता, अरे बोलो, ये मेरा क्या है, मिथाइल है ना, जब हम इससे एक H हटा दिया करते थे, तो ये क्या है, ये CH3 ब्रांच का नाम क्या है, ये मिथाइल ग्रुप है ना बेटे, तो नाम क्या रहेगा इसका, जरा ध्यान देना, नाम क्या रहेगा इसका, पहले इसका नाम देन चेन का नाम, ठीक है। तो पहले मैंने इसका नाम क्या लिखा, मिथाइल, क्या लिखा, मिथाइल, बट उससे पहले इसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी कि कौन से कार्बन पे अटैच है, तो सेकंड पे अटैच है ना बेटे 2 मिथाइल, क्या बन जाएगा 2 मिथाइल, ओके, देन मैथ एथ प्रोप ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, तो ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, दिस वुड बी द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ दैट कंपाउंड, समझ आ रही बात। अब जैसे मान लो इसका नाम बताना मुझे, ठीक है, सी, अब यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बेटे 1 2 3 4, ठीक है, कोई बोले सर मैं नहीं 4 कार्बन की नहीं, मैं ना 4 ही कार्बन इसमें ज्यादा आ रहे हैं, पहले लॉन्गेस्ट चेन चूज करूंगा मैं, ठीक है ना, इस तरीके से मैंने कंपाउंड बनाया हुआ है, ध्यान देंगे सारे बच्चे। तो 1 2 3 4 ये लॉन्गेस्ट चेन होगी, इसे ब्रांच बना लो कोई दिक्कत नहीं। कोई बोले सर 1 2 3 इसको यहाँ H लगा दूं, पहले बुरा मान दो,
इसे H लगाया था ना इस तरीके से। ये 3 बॉन्ड है, 1 H, 1 बॉन्ड है 3 H, 2 बॉन्ड है 2 H, 1 बॉन्ड है तो 3 H आएंगे। ये समझ में आ गया ना आप लोगों को? भाई ये कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है बस खाली, ठीक है ना। तो 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करने होते हैं। अगर 1 बॉन्ड लगा हुआ तो 3 तरफ हाइड्रोजन ही तो आएगा, ठीक है ना। ऐसे करोगे तो थोड़ा आसान रहेगा तुम्हें बनना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कोई बोले सर लॉन्गेस्ट चेन ये 1 2 3 ये पूरी ब्रांच बना दो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता बेटे, 3 कार्बन आ रहे हैं ना, और स्ट्रेट चेन होनी चाहिए, समझे? कैसे होनी चाहिए? स्ट्रेट चेन। इसके स्ट्रेट चेन में कोई बोले सर ये बना लूं, हाँ ये हो सकती है, कोई दिक्कत थोड़ी है। इसमें कितने 1 2 3 4, ये स्ट्रेट चेन हो गई, इसे खींच के लंबा कर सकता हूँ ना मैं सीधा। कोई बोले सर ये बना लूं 1 2 3 4, हाँ ये बना लो, कोई दिक्कत नहीं, 4 तो कार्बन है, 4 से ज्यादा कहीं पर आ रहे होते हैं तो फिर हमें वो लेना पड़ेगा जहां पे ज्यादा कार्बन है, मैक्सिमम कार्बन उसमें होने चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे 5 कार्बन तुम्हारे आ रहे होते तो मैं फिर 4 वाली नहीं लेता, मुझे फिर 5 वाली लेनी पड़ती, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट चेन क्योंकि हमें लेनी होती है, समझ आ रही है बात? राइट। अब इसमें नंबरिंग करो, कैसे करूंगा कि ब्रांच जो मेरी है, राइट, कि ब्रांच जो मेरी उस पर छोटा नंबर आना चाहिए, तो नंबरिंग कहां से करूँ? 1 2 3, थर्ड में ब्रांच आ रही है यहां से करूंगा तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे सेकंड नंबर ब्रांच आ रही है, तो मुझे यही स्ट्रिक्टली ये नेमिंग करनी पड़ेगी, राइट। क्या नाम हो जाए इसका? सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है? मिथाइल, मिथाइल और ब्यूटेन, मैथ एट प्रॉप ब्यूटेन हो गया, ये नाम हो गया इसका, देखो इसकी तरह, ठीक है। कोई बोले कि सर नहीं मैं तो ऐसे करके दिखाऊं इस तरीके से, स्ट्रेट चेन मुझे ये वाली लेनी है, कौन सी? ये वाली, कोई बात नहीं बेटे ले लो, नाम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ देखो 1 2 3 4, सेकंड नंबर पे ब्रांच आ रही है, बोलो यहाँ से थर्ड नंबर आया था, ये ब्रांच थर्ड पे आती तो ये मैं ले नहीं सकता, मुझे नंबर यहीं से करनी पड़ेगी। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? 2 मिथाइल ब्यूटेन, सेम ही नाम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बेटे। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो रही है, ठीक है। इन पे मैं भी आ रहा हूँ, 2 मिनट रुको जरा, पहले टाइप 1 वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो सारे बच्चे जरा मुझे इसका नाम जरा मुझे बताएंगे कि इसका नाम क्या होगा, ठीक है बेटे। तो CH3 है, ये CH2 है, ये CH है, ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH3 है, राइट। इसका नाम कौन कौन अच्छा बच्चा मुझे इसका नाम बताएगा, ठीक है। एक बार ट्राई करो खुद से, ठीक है, और फिर देखो कि आप इसे कर पाते हो या नहीं कर पाते, ठीक है। रूल सारे लिखे हुए हैं, ठीक है ना। ये 3 रूल पर बेस मैंने क्वेश्चन करा दिए, बाकी जो है फोर्स वाला रूल है उस पर बेस ये वाले क्वेश्चन है, उसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। करो बेटे, देखो बेटे, अब इसमें आप कैसे करोगे? सी, अब किसने सर लॉन्गेस्ट चेन कौन से? 1 2 3 4, इसे लॉन्गेस्ट चेन मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रांच हो जाएगी, हो जाएगी सर, क्यों हो जाएगी भाई? यहाँ पे 4 कार्बन है, जब 5 वाला कहीं आ रहा है, देखो 1 2 3 4 5, यहाँ से 5 कार्बन आ रहा है, तो मुझे 5 वाला चूज करना पड़ेगा, समझ आ रही बात? राइट। 4 वाला मैं चूज नहीं कर सकता, यहाँ से 1 2 3 4 नहीं, 4 वाला नहीं, 5 कार्बन वाली ब्रांच मुझे लेनी पड़ेगी, तो ये मेरी होगी बेटे क्या? लॉन्गेस्ट चेन। और लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट होनी चाहिए, ऐसा मत कर देना कि सर 1 2 3 4 एक ये ले लो, इसको पूरे ले लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो स्ट्रेट चेन होनी चाहिए। कोई बोले कि सर लॉन्गेस्ट चेन ना मैं इसको ले रहा हूं, इसमें 5 कार्बन टोटल 1 2 3 4 5, नहीं, ये स्ट्रेट चेन कहां है? स्ट्रेट थोड़ा ना, फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन को छोड़ करके बीच में आपकी ब्रांच लगी हुई है, तो स्ट्रेट चेन तो हुई नहीं, राइट। स्ट्रेट चेन अभी तक जो हमने ली थी यहाँ पर, जब यहाँ पे जो स्ट्रेट चेन लिए हैं सब क्या है, इन्हें खींच के सीधा कर सकते हैं हम, इससे पहले वाली वीडियो देखना मेरी, समझ में आएगा आपको। इसे स्ट्रेट चेन इसे क्यों लिया मैंने? क्योंकि इसको खींच के मैं सीधा कर सकता हूँ, इसका मैं इसको खींच करके सिर्फ इन सबको खींच के मैं सीधा कर सकता हूँ, ये कहाँ जाएगा? कहीं जाएगा ही नहीं है, राइट। तो ये ऐसे गलतियां बच्चे कर देते हैं, तो बच्चों आप लोगों नहीं करनी, क्यों? क्योंकि आप शिवम सर से पढ़ते हो, ओके, आप शिवम सर के स्टूडेंट हो, इसलिए आपको ऐसी गलती नहीं करनी है बिल्कुल, राइट। सी, तो 1 2 3 4 5, तो ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन हो गई, राइट। अब मैं सेकंड काम क्या करूंगा? मैं नंबरिंग करूंगा। नंबरिंग में क्या है? यहां से 1 2 थर्ड पोजीशन ब्रांच आ रही है, यहां से 1 2 थर्ड पोजीशन ब्रांच आ रही है, तो कहीं हर जगह से थर्ड पोजीशन पे आ रही है, तो कहीं से भी नंबरिंग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बोले सर यहां से कर दो, कोई बात नहीं बेटे, कर दे, 1 2 3 4 5 कर दे, राइट। अब थर्ड पोजीशन पे ब्रांच आ जाए, क्या लिखूंगा? 3 मिथाइल, 3 मिथाइल क्या हो गया? मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट, क्या हो गया? पेंट एन, तो ये हो गया बेटे पेंटेन, ठीक है बच्चे। बस इसका नाम तुम्हें करना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूं, इसको जरा मुझे करके दिखाना, कौन अच्छा बच्चा इसे करके दिखाएगा, ठीक है। ये हो गया मेरा CH2, ये हो गया मेरा CH2, ये हो गया CH3, ये हो गया CH, ये हो गया CH2, ये हो गया CH3। इसका नाम आप लिखोगे कमेंट बॉक्स में और मुझे बताएंगे, अगर हो गया तो, नहीं हुआ तो भी बताना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटे। चलिए अभी छुट्टी नहीं हुई है, अभी इसको देखो,
सी। अब टाइप सेकंड वाले, टाइप 2, सेकंड टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा कौन सा बेटे, तो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एक मेरा ये वाला क्वेश्चन है, तो मैं जो जो क्वेश्चन हम मानते हैं ऐसा कि आपको आ गए हैं, ठीक है, उनको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। ये लो, ध्यान दो, देखिए। तो बेटे जैसे इसके अंदर हम बात करते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, जैसे लेट्स से, अब अगर कहीं पर सिमिलर ब्रांचेज होती है, ध्यान दो, जैसे लेट्स से ये एक ब्रांच मेरी यहाँ आ गई बेटे, एक ब्रांच में यहाँ लग गई, ठीक है। ये मेरा CH3 है, ये मेरा CH3 है, ये मेरा CH है, ये मेरा CH है, ये CH3 है, ये मेरा CH3 है, ठीक है। ऐसा कोई नाम है मेरा, राइट। अब यहाँ पर अब क्या देख लो कि 1 2, एक से ज्यादा ब्रांच होगी, 1 2 3, 1 2 3 4, राइट, 1 2 3 4, समझे ना। तो लॉन्गेस्ट चेन मेरी 4 कार्बन वाली रहेगी, बोलो, तो ये 2 ब्रांच बन जाएगी, ठीक है। हर जगह से 2 ब्रांच आएंगी। कोई बोले सर देखो 1 2 3 4 में ये लॉन्गेस्ट चेन ले रहा हूँ, कोई बात नहीं बेटे, मान लो लॉन्गेस्ट चेन है तो ये 2 ब्रांच बन जाएगी, समझे। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, देखो जब सिमिलर ब्रांच तुम्हारी जो होती है, यूज प्रीफिक्स डाई ट्राई एंड टेट्रा इन केस ऑफ सिमिलर ब्रांचेस, ठीक है। तो इनके नाम से क्या आ गया ना, हम लोग जो है डाई ट्राई टेट्रा यूज करते हैं। 2 ब्रांच अगर एक जैसी है तो डाई डाई प्रीफिक्स यूज, प्रीफिक्स का मतलब पहले लगती है, ठीक है, तो पहले लगती है ना उसको प्रीफिक्स कहते हैं, ठीक है। तो डाई क्या, हम अगर दो सिमिलर ब्रांचेज हमारी होती है तो हम लोग डाई प्रीफिक्स यूज करते हैं। 3 सिमिलर ब्रांचेज होती है, एक जैसी ब्रांच हमारी होती है तो हम ट्राई यूज करते हैं। 4 सिमिलर ब्रांचेज में हम लोग टेट्रा यूज करते हैं, समझ आ रही बात। अब इसका नाम मैं क्या रखूंगा, देखो सी, ध्यान दो, 1 2 3 4 नंबरिंग कर ली मैंने, ठीक है ना भाई। देखो सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पर मेरी क्या ब्रांच आ रही है, मैं यहां से काउंट करूंगा 1 2 3, तब भी सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे ब्रांच आ रही है, ठीक है। तो कहीं से भी काउंटिंग कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या लिखूंगा इसके अंदर मैंने, देखो, तो यहां पर नाम कैसा है बेटे, 2 3, जब पहले छोटा होता है नंबर पहले आता है, बड़ा नंबर बाद में, तो 2 3 सेकंड पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे ब्रांच लगी हुई है, समझे। 2 3 मिथाइल, ध्यान देना, बट इसके आगे मुझे डाई लगाना पड़ेगा, प्रीफिक्स में पहले जो लगती है, पहले पोजीशन थी 2 और 3, फिर डाई का मतलब 2 मिथाइल है, पता है चलेगा, समझ आ रही बात। तो 2 3 डाई फिर मिथाइल, और क्या हो जाएगा, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, फिर क्या हो गया, ब्यूटेन, ये इनके नाम हो जाएंगे। अगर 3 एक जैसे लगी हुई है तो मैं ट्राई यूज करूंगा, ठीक है। 4 लगी हुई है तो टेट्रा यूज करूंगा, समझे। यहां देखो, इधर देखो, जैसे ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन हो गई 1 2 3, 3 कार्बन वाली लॉन्गेस्ट चेन हो गई, बोलो बोलो बोलो, 1 2 एंड 3, 3 कार्बन वाली मेरी लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये सेकंड पोजीशन में मेरी एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये, 2 ब्रांच लगी हुई है ना एक जैसी। तो कैसे लिखूंगा मैं इसे, सेकंड पोजीशन पर एक तो ये, एक तो 2 हो गया इसके लिए, एक 2 इसके लिए, फिर 2 बार लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर मैंने 2 बार लिखा ना, एक 2 इसके लिए फिर 3 इसके लिए, राइट। यहाँ पर 2 2 बार लिखना पड़ेगा, 2 2, फिर डाई, फिर मिथाइल, उसके बाद मैथ एथ प्रोप, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, लॉन्गेस्ट चेन का नाम। तो ये लॉन्गेस्ट चेन के नाम होते हैं, एंड में लिखे जाते हैं, ये लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन होते हैं उसके नाम लिखे होते हैं, समझ आ रही बात, ठीक है बेटे। यहाँ देखो, कोई बोले सर नहीं मैं लॉन्गेस्ट चेन ये मानूंगा, 1 2 3, 1 2 3, मैं ये लॉन्गेस्ट चेन मानूंगा, तो ये ब्रांच बेटे मान ले, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई फर्क नहीं है। देखो तब सेकंड पोजीशन में 2 ब्रांच आ गई, यहाँ पर भी देखो सेकंड पोजीशन में 2 ब्रांच थी, यहाँ पर इधर दो ब्रांच थी, यहाँ पर क्या है, यहाँ इधर दो ब्रांच आ गई, राइट। तो नाम क्या, एच लगा लोगे, इसके एच लगा हाइड्रोजन, ठीक है। तो नाम क्या होगा इसका, 2, एक 2 इसके लिए, एक 2 इसके लिए, 2 2 डाई मिथाइल मैथ एथ प्रोप, क्या हो गया, प्रोपेन, ठीक है। नाम सेम ही आया दोनों का, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, ओके। तो सिमिलरली अब मुझे जरा इसका नाम आप लोग बताएंगे, ठीक है, और कमेंट करके इसका नाम बताना, इसका नाम क्या है बच्चों। अगर नहीं आता तो मुझे बोलना कि सर नहीं हुआ, तो मैं इसको फिर से कराऊंगा, ठीक है बच्चों। और वीडियो समझ आया तो बेटे इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कहाँ कहाँ से वीडियो देख लो बताना जरूर, ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।